जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन चैत्र मास महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये कथाएं आपको समय पर मिल सके। आज चैत्र मास के पहले दिन आप वीडियो के लास्ट में श्री दुर्गा चालीसा पाठ और माँ दुर्गा की आरती भी सुनेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप आज पहली बार इन कथाओं को सुन रहे हैं तो आप हर दिन नियम से इन कथाओं को जरूर सुनिए, क्योंकि कोई भी पौराणिक कथा हो उसे बीच में अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो आपके पास जब भी समय हो आप इन कथाओं को दिन में कभी भी सुन सकते हैं। देवी भागवत पुराण के पढ़ने और सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक और आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। श्री सूत जी महाराज ने इसके लिए कथा का उल्लेख करते हुए कहा था कि वासुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण के पारायण का फल ये था कि प्रसन्नजीत को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर वापस लौट आए थे। इस पुराण को सुनने से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्ण के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय और श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। स्कंद प्रारंभ करने से पहले सुनिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महात्म्य। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा कि हे सूत जी, आप तो परम बुद्धिमान हैं। आप भगवान व्यास जी के शिष्य हैं। आप बहुत वर्षों तक जीवित रहे। हे भगवान, अब आप हमें मन को प्रसन्न करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु के अवतार की पावन कथा संपूर्ण पापों का संहार करने वाली और अत्यंत अद्भुत है। हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण कर चुके हैं। भगवान शंकर का दिव्य चरित्र, भस्म और रुद्राक्ष धारण करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी आपके मुखार बिंदु से हमने सुना। अब हमें वह कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसके प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ति और भुक्ति के सम्यक अधिकारी बन जाए। हे महाभाग्य, निवारण करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते। आप हमें मुख्य कथाएं कहने की कृपा कीजिए, जिससे कलयुगी मनुष्यों को सिद्धि मिल सके। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। जगत के कल्याण होने की इच्छा से तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः संपूर्ण शास्त्रों का जो सार रूप है वे प्रसंग विशद रूप से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रखता हूँ। ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग्य सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वे कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधि है? कितने दिनों में यह कथा संपन्न होती है? इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष्य पहले इसे सुन चुके हैं और उनकी कौन कौन सी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं? वह सब हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटकर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन नीच कुल में उत्पन्न वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्खजन और स्त्रियां हैं, धर्म का ज्ञान कैसे हो, यह चिंता उनके मन में जाग उठी। तब स्वयं मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्म ज्ञानार्थी का संपादन किया। 18 पुराणों की रचना करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। महाभारत की कथा भी सुनाई। उसी समय भुक्ति और मुक्ति देने वाली देवी भागवत नामक पुराण रचा। स्वयं उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पूर्व समय की बात है। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित थे। उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था। उनकी दुर्गति के निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना। वेद व्यास जी के मुखार बिंदु से 9 दिनों में इसकी श्रवण विधि संपन्न की। वे त्रिलोक भगवती आदि शक्ति का विधि पूर्वक पूजन करते थे। नारवा यज्ञ समाप्त होने पर उसी क्षण महाराज परीक्षित को भगवती का परम धाम प्राप्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके वे वहां पधार गए। पिता को परम धाम प्राप्त हो गया। ये देखकर राजा जन्मेजय को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भांति पूजा की। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते, सिद्धि सदा उनके सन्निकट खेलती रहती। अतः उन्हें निरंतर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर में अनेकों धर्म थे, किंतु कलयुग के लिए एक पुराण श्रवण ही धर्म रह गया है। इसके सिवा मनुष्यों का उद्धार करने वाला कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। कलयुग के मनुष्य धर्म और आचार से हीन और अल्पायु हों, उनके कल्याण के लिए भगवान व्यास जी ने
पुराण संज्ञक इस अमृत रस का निर्माण किया है। इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है। मनुष्य सदा ही इस पुराण को श्रवण कर सकते हैं। अश्विन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ के महीने में तथा 4 नवरात्रों में सुनने से, अर्थात 2 गुप्त और प्रगट नवरात्रों में सुनने से यह पुराण विशेष फल देने वाला होता है। नवरात्र में इसका अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों से अधिक फल पा लेते। अतः इसे नवः यज्ञ कहा गया है, जो कलुषित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में सलगन तथा नास्तिक, उनका भी कलयुग में इस नवः यज्ञ से निस्तार हो जाता है, अर्थात कि उद्धार हो जाता है। महान तप, व्रत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यज्ञ करने पर मनुष्य को जो फल दुर्लभ रहता है वह भी नवः यज्ञ से सुलभ हो जाता है। इसलिए देवी भागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि ये महाबुद्धिमान सूत जी, महाभाग वसुदेव ने कैसे पुत्र प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने परिभ्रमण करके प्रसेन को कहाँ खोजा और क्यों खोजा। श्रीमद् देवी भागवत की ये कथा वासुदेव जी ने किस विधि से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए, यह भी बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, भोजवंशी राजा सत्राजित द्वारिका में सुखपूर्वक रहा करते थे। उनके द्वारा सदा सूर्य की आराधना की जाती थी। भगवान सूर्य ने सत्राजित की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने लोक का दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक श्यामक नामक मणि भी थी। सत्रजित उस मणि को गले में धारण करके द्वारका आए। वह मणि अत्यंत चमकीली थी। उसे देखकर पूर्ववासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायण अतः सुधर्मा सभा में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे कि जगत प्रभु, यह सूर्य नारायण आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान छा गई। वे बोले, अरे बालकों, ये सूर्य नहीं है, यह तो श्यामंतक मणि धारण करके सत्राजित आ रहे हैं और मणि के कारण इनकी ज्योति फैल रही है और सूर्य देव ने ही उन्हें यह मणि दी। फिर सत्राजित ने ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे स्वस्ति वाचन कराया, मणि की पूजा की और उस मणि को अपने भवन में स्थापित कर दिया। प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देने वाली वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, दुर्भिक्ष और अन्य उत्पाद संबंधी भय कभी भी ठहर नहीं सकते थे। सत्रजित के एक भाई थे, उनका नाम था प्रसेन। एक बार वे उस मणि को गले में धारण करके घोड़े पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिए। उन्हें सिंह ने देखा और घोड़े सहित मारकर वह मणि ले ली। राक्षस राज चामन बड़ा ही बली था। उसने देखा कि सिंह मणि लिए हुए है, तो उसने बिल के द्वार पर ही सिंह को मारकर उससे वह मणि छीन और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। बालक भी उस चमकीली मणि को लेकर खेलने लगा। कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापस नहीं लौटे तब सत्रजित को महान दुख हुआ। कहने लगे, पता नहीं किसे मणि पाने की इच्छा हो गई, जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया। फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार कीर्ति फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला है, क्योंकि मणि में उनकी आसक्ति हो गई थी। यह बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। तब अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पूर्ववासियों को साथ लेकर यात्रा आरंभ कर दी थी। वे भयानक वन में जा पहुंचे। सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने वहां देखा। रक्त से चिन्हित मार्ग को पकड़कर सिंह को खोजते हुए वे आगे बढ़े। एक बिल के द्वार पर मरा हुआ एक सिंह दिखाई दिया। तब कृपा प्रवश होकर वे पूर्ववासियों से कहने लगे, तुम लोग मेरे लौटने तक यहीं रहना। मणि लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ। बहुत अच्छा कहकर पूर्ववासी वहीं बिल के बाहर ही ठहर गए। भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहाँ जामवाल का स्थान था। देखा कि राक्षस राज का बालक मणि हाथ में लिए हुए था। उन्होंने मणि छीनने का प्रयास किया। इतने में ही धाय ने भयंकर शब्दों से गर्जना आरंभ कर दिया। धाय की चिल्लाहट सुनकर वहां तुरंत ही जामवान ता पहुंचा। उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध आरंभ हो गया। रात दिन लगातार लड़ाई होती रही। दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा। उधर द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बिल के द्वार पर ही रुके हुए थे। 12 दिनों तक तो उन्होंने प्रतीक्षा की। फिर डर कर वे अपने अपने घर को लौट गए। पहुंचने पर आरंभ से अंत तक का सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ। अब वे सत्रजित की निंदा करने लगे। अपने पुत्र की यह कष्ट कथा महाभाग्य वसुदेव के कानों में भी पड़ी। परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने और उतरने लगे। अब मेरा कल्याण कैसे होगा, इस प्रकार की अनेक चिंताएं उनके मन में उठने लगी।
इतने में ही देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से वहां पधारे। वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए, मुनि को प्रणाम किया, उनकी यथोचित पूजा की। नारद जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समाचार पूछा, फिर कहा, नारायण नारायण। वसुदेव जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण बतलाइए। वसुदेव जी कहने लगे, मेरा प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ वन में गया हुआ था। मरे हुए प्रसेन पर उसकी दृष्टि पड़ी। बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सिंह भी मरा पड़ा। तब पूर्ववासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वे स्वयं अंदर घुस गया। मुनि, बहुत दिन बीत गए, अब तक मेरा वह प्राण प्रिय पुत्र वापस नहीं लौटा। इसी से मैं चिंतित हूँ। कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मेरा पुत्र शीघ्र ही वापस आ जाए। तब नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो। उनकी आराधना से ही तुम्हारा शीघ्र कल्याण होगा। वसुदेव जी ने पूछा कि हे देवर्षि, वे अंबिका देवी कौन है, उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है? भगवान यह सब बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि हे महाभाग्य वसुदेव, अंबिका देवी के संपूर्ण महात्म को विशद रूप से कौन कह सकता है? मैं संक्षेप से कुछ कहता हूँ, सुनो। भगवती अंबिका नित्य स्वरूपणी है, सत्य चित्त और आनंद में उनका श्री विग्रह, वे सर्वोपरि, वे चराचर जगत उनसे ओतप्रोत। उन्हीं की आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते। मधु और कैटभ से भयभीत होने पर पितामह ने देवी की स्तुति की और वे उस भय से मुक्त हुए। उन्हीं की कृपा से भगवान विष्णु इस जगत का संरक्षण करते। भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ी तभी संसार के कार्य में सफल हो सके। वो ही संसार बंधन में हेतु है, मुक्त कर देना भी उनका कार्य है। वे देवी परम विद्या स्वरूपणी है, संपूर्ण शक्तिशालियों पर भी उनका ही शासन रहता है। तुम नवरात्र विधि से उन भगवती जगदम्बिका का पूजन करके 9 दिनों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनो। उस पुराण के श्रवण करने से शीघ्र तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। इस पुराण के पढ़ने और सुनने वाले से भक्ति मुक्ति दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार मुनिवर नारद जी के कहने पर वसुदेव जी उनके चरणों में मस्तक झुकाए और अपार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे कि भगवान, आपके कहने पर भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूर्व प्रसंग मुझे याद आ गया। उसे मैं कहता हूँ, सुनिए। पहले की बात है, आकाशवाणी से यह जानकर कि देवी के 8वें गर्भ से कंस का निधन होगा। पापी कंस ने भय के कारण मुझे सभा में ही घेर लिया। अपनी पत्नी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा। जैसे ही हमारी संतान होती, दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था। कंस के हाथों मेरे 6 संतानों की मृत्यु हो जाने पर देवकी के अंतःकरण में शोक का सागर उमड़ पड़ा। अब वह कल्याणी रात दिन चिंता करने लगी। तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया, पूजा की अनुनय विनय किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते हुए देवकी की कष्ट कथा उन्हें कह सुनाई। मैंने कहा, भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। यादवों ने आपसे दीक्षा मुन आप दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की कृपा करें। तब दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महाभाग वसुदेव, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताता हूँ, सुनो। भगवती दुर्गा भक्तों का दुख दूर करने वाली और कल्याण स्वरूपिणी है। तुम उन्हीं की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हारा तुरंत कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरथ भी पूर्ण हो जाते। भगवती दुर्गा में भक्ति रखने वाले मनुष्य को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मुनि के ऐसा कहने पर हम पति पत्नी दोनों के हृदय में अपार हर्ष छा गया। मैंने अत्यंत भक्ति पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आप तो परम दयालु, अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदम्बिका की आराधना आरंभ कर दीजिए। महामते, मैं कंस के यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इस समय मुझसे कुछ भी होने की भावना नहीं दिखती, इसलिए आप ही इस दुख रूपी दस्तर सागर से उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, तुम मेरे अति प्रेम पात्र हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अवश्य ही यह प्रयास करूंगा। फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदम्बिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर भक्तों की मनोरथ करने वाली जगत माता के जप और पाठ में संलग्न होकर उनकी आराधना करने लगे। अनुष्ठान समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि मुनि, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए
मैंने श्री विष्णु को आदेश दिया है कि वे वसुदेव के यहाँ देवकी के गर्भ से अपना अंशावतार ग्रहण करेंगे। उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कंस के डर से उन्हें लेकर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देंगे। साथ ही यशोदा जी के कन्या को ले जाकर अपने यहाँ आए हुए कंस को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मारेगा। इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाए, उसका अत्यंत मनोहर रूप हो जाएगा। मेरा ही अंश रूप विग्रह धारण करके वे विंध्यगिरी पर जाकर जगत के कल्याण में संलग्न हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गर्ग जी ने जगदम्बिका को प्रणाम किया। अतीत प्रसन्न होकर वे मथुरापुरी में आए। मैंने उनके मुख से देवी का वरदान सुना। सुनते ही हम पति पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे हृदय में तो आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। तभी से भगवती जगदम्बिका का उत्तम महात्म्य मैं जानता था। हे देवर्षि, आज भी आपके मुखार बिंदु से वही महात्म्य मैं सुन रहा हूँ। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद देवी भागवत सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि, आप तो दया के सागर हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ पर आना हुआ है। वसुदेव जी की बातें सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में उन्होंने कथा आरंभ कर दी। कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अनेकों ब्राह्मण नवाण्य जप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने मार्कंडेय पुराण उक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कर दिया। नारद जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ की। वसुदेव जी भक्ति पूर्वक सुनते रहे। 9 दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ। महाभाग वसुदेव जी प्रसन्न होकर पुस्तक और कथा वाचन की यथोचित पूजा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवादी दिल में युद्ध चल रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रहार से जामवाल घायल हो गया। उसकी देह रक्त से सन गई। फिर जब चेत हुआ तब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाया और अपार श्रद्धा प्रकट करता हुआ वे उनसे अपराध क्षमा कराने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपको जान गया। आप ही राघवेंद्र भगवान श्री राम। आपके क्रोध से समुद्र सुप्त हो उठा था। लंका चौपट हो गई थी और सब परिवार रावण काल का ग्रास बन गया। भगवान वही आप अब श्री कृष्ण रूप से यहाँ पधारे हैं। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए प्रभु। मैं तो हर तरह से आपका सेवक हूँ। उचित आज्ञा देने की कृपा करें। जामवाल की बात सुनकर जगत प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे ऋक्ष, हम इस मणि को लेने के लिए ही यहाँ बिल में आए हैं। फिर तो ऋचा चावन ने प्रीति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणि भी सौंप दी। तब श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार कर मणि गले में धारण कर ली और जामवाल से विदा लेकर वे द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। उसी दिन देवी भागवत की कथा समाप्त हुई। उदार बुद्धि वसुदेव जी ने ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से प्रसन्न। ब्राह्मण आशीर्वाद दे ही रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण की वे पत्नी के साथ वहां आ पहुंचे। पत्नी सहित श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदेव प्रवृत्ति जितने भी लोग थे उन सबके नेत्र आनंद के कारण छलछलायमान हो उठे, मानो हर्ष की बाढ़ सी आ गई। वे सभी प्रसन्न हो गए। फिर देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित होकर श्री कृष्ण और वसुदेव जी की आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक को चल दी। भगवान श्री कृष्ण का जो है चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है। शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ति के साथ जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता दी। इसके आगे की कथा आप सभी लोग आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तेहि लोक फैली उजियारी। तसी ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भ्रिकटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्शन करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्ण हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। परलय काल समनासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे दे सुबुद्ध ऋषि मुनि उबारा। धर रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खंभा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। चीर सिंध में करत विलासा, दया सिंधि दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित ना जात बखानी। मातंग अरु धूमति माता,
भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतरणी छिन बलबा दुख निवारण के हरिवाहन सोहे भवानी लंगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड्ग विराजे जाको देख काल डर भाजे सोहे कर में अस्त्र त्रिशूला जाते उठत्र शत्रु ही सूला नगर कोटि में तुम ही विराजत तेहु लोक में डंका बाजत तुमने शुभ दानो तुम्हारे रक्त बीज संखान सहारे महिषासुर निरपति अभिमानी जे ही आग भर मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा सेना सही तुम ते ही सहारा पड़ी वीर संतन पर जब जब भय सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरुबासो लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यस गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धो तुम्हें जो नर मन नाई जन्म मरण तो को छुट जाए योगी सुरमुन कहते पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी कंकर अचरज तप्यति कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्बा भवानी भई पसंद आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा माँ को मातु कष्ट घेरो तुम बिन कौन हरो दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे रिपु मूरख मोहि अति दर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लग जियो दया फल पाऊं तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो नित गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्बा भवानी। अब आइए सुनते हैं आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवरी जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मत को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खंडक खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजत ज्योति जय अम्बे गौरी तुम बने सुम्प विदारी महिषासुर घाती द्रुम विलोचन नैना इस दिन मद माती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोडित बीज हरे मधु कैट भेदो मारे सुर भयहीन करे जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करते भैरू बाजत ताल मृदंग अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी पूजाचार्यति शोभित वर मूत्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती तेरी माल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे
अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय, भवानी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय